अच्छा, अभी तक जो हमने देखा वो हमने ये देखा कि कैसे हम एनालिटिक्स जीटीएम को हम वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं और डेटा को ट्रैक करते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो ये कि हम एक इवेंट को कैसे ट्रैक करते हैं, एक इवेंट का सेटअप कैसे करते हैं। मान के चलो भाई, मैं अपना वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा वेबसाइट है। अब ये मेरा वेबसाइट है। अब मुझे इस वेबसाइट में मुझे क्या ट्रैक करना है? मैं ट्रैक करना चाहता हूँ कि कोई इंसान है, वो इसको स्क्रॉल कर रहा है, ऐसे करके स्क्रॉल कर रहा है। तो मैं ये ट्रैक करना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने इसको स्क्रॉल तो किया, लेकिन वो स्क्रॉल इस सेक्शन तक किया, रिव्यू वाले सेक्शन तक। तो वो मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूँ, हम ये देखेंगे। और अगर मैं ये देखना चाहूँ कि भाई कितने इतने लोग हैं, मान के चलो मेरे वेबसाइट में 1000 लोग आए। अब 1000 लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे गए, मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा? इसके अलावा कितने ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस फॉर्म को फिल किए, मैं वो भी ट्रैक करना चाहता हूँ। तो मैं वो भी ट्रैक करके देखूंगा। चीज़ समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो इन सब चीज़ों का जो ट्रैकिंग होता है ना, इनको हम कहते हैं इवेंट सेटअप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा था वेबसाइट। अब जो हमने ट्रैकिंग की बात करी वो करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है उसको करने का? इसके लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे टैग मैनेजर। ठीक है, ये देखो मेरे टैग मैनेजर ओपन हो गया। यहाँ हमने कुछ ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो क्लास में देखा था वो हमने ये वाला एक अकाउंट जो है कनेक्ट किया था, लेकिन बाद में मैंने लास्ट वीकेंड एक दोबारा से क्लास लिया जिसमें मैंने उनको ये वाला कनेक्ट करके दिखाया। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला जो हमारा अकाउंट है ना, ये वाला अकाउंट गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट, ये वाला कनेक्ट है हमारे वेबसाइट से। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वाला ओपन कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ से। ठीक है, ये मेरा वेबसाइट जो है वो लोड हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। आई मीन टैग मैनेजर का अकाउंट जो है वो ओपन हो गया। इसके अंदर मैं टैग्स दिखाता हूँ आपको। मैंने कुछ ऑलरेडी टैग्स बना रखे हैं, अब ये देख पा रही है मेरे कुछ टैग्स हैं जो बने हुए हैं। ठीक है, ये टैग्स मैंने कहीं ना कहीं बना के दूसरे टीम को दिखाया था। अब हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टैग्स हम कैसे बना सकते हैं, इन टैग्स, ये टैग्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, मैंने तो यहाँ पहले से सेटअप किया हुआ है। आप देख रहे हो, ये मैंने फॉर्म सबमिशन वाला इवेंट सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट पेज व्यू वाला भी सेटअप किया हुआ है। अब ये चीज़ हम क्रॉस चेक कैसे करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जाते हैं यहाँ प्रीव्यू पे, इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। अब प्रीव्यू पे हमें यहाँ वेबसाइट डालना पड़ेगा, मैं वेबसाइट डाल देता हूँ और कनेक्ट करता हूँ। अब देखो मेरा दो टैब ओपन हो गया, एक ये टैग असिस्टेंट वाला और एक ये वेबसाइट वाला। तो अब यहाँ पे जो भी मैं काम करूँगा वो इस यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ हम करते हैं क्लिक, कनेक्ट और कंटिन्यू। यहाँ देखो दो टैग मेरे फायर हो गए हैं, एक है GTM GA4 जो आपके में भी कहीं ना कहीं फायर हुआ होगा, और एक है कन्वर्जन लिंकर, इसको आप भूल जाओ कि क्या चीज़ है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने बोला कॉन्टैक्ट पेज व्यू, मैंने इसका एक इवेंट बनाया है। अभी देखो ये बोल रहा है टैग नॉट फायर्ड। यहाँ पे डेमो पेज का भी मैंने बनाया, वो भी कह रहा है नॉट फायर्ड, क्योंकि ये नॉट फायर्ड कैटेगरी के अंदर आ रहा है। यहाँ पे नॉट फायर लिखा हुआ है। अब इसमें जितने भी ये पेजेस हैं, ये सारे पेज वो हैं जो फायर नहीं हुए हैं, मतलब ट्रिगर नहीं हुए हैं, मतलब उस पर कोई एक्टिविटी हुई नहीं है, इस पर्टिकुलर इवेंट का कोई एक्टिविटी हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है फायर्ड में। अब जैसे मैंने बोला कि मैं कॉन्टैक्ट पेज पे कितने लोग गए हैं, वो उस चीज़ को ट्रैक करना चाहता हूँ, तो ट्रैकिंग उसकी सेटअप यहाँ से पता लगेगा कि हुआ है कि नहीं। इसके लिए मैं वेबसाइट पे जाऊँगा,
मैं वेबसाइट पे इस यहाँ मान के चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट पे। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा ये पेज ओपन हो जाएगा, और जैसे ये पेज ओपन हो जाएगा ना, मेरा वो जो ट्रिगर है वो फायर हो जाएगा, वो इवेंट है वो फायर हो जाएगा। वो कैसे, यहाँ वापस आइए देखेगा, आपको पता लगेगा कि वो यहाँ पे फायर हो जाएगा। ये कभी कभी एरर आ जाता है, ठीक है, या थोड़ा वेबसाइट का इशू है। बट ये क्या है कि टैग मेरा प्रॉपर सेटअप है, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, करके भी दिखाया है। हालांकि यहाँ पे आ नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम नहीं करता है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग भी चला रखा है, तो कभी कभी काम करता नहीं, कभी कभी करता है, ठीक है। बट ये सेटअप है, ठीक है। मैं दोबारा एक बार करके देखते हैं इसको। अगेन मैं पेज व्यू की बात कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ कॉन्टैक्ट वाले पेज पे और इसको ओपन करते, दो पेज ओपन हो गया। वापस चलते हैं इसको लोड होने के बाद। नाउ लोडिंग इज डन, लेट्स गो बैक एंड चेक। ये अभी भी क्रॉस आ रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि आपका जो टैग है वो हमको मिल नहीं रहा है, जबकि मेरा टैग आप देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है। दिस इज़ माई टैग GTM, ये वाला लगा हुआ है। अब ये लगा तो है, लेकिन ये कॉन्टैक्ट वाले पेज पे नहीं दिखा रहा है। कह रहा है कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आपका ये टैग नहीं लगा हुआ है। ये थोड़ा सा मतलब कुछ ग्लिच है, ठीक है, वो जो जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, मना कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी ये इवेंट फायर नहीं हुआ है, ठीक है। हम कुछ और पेज भी ओपन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक और बनाया है, ये डेमो पेज व्यू का भी देख लेते हैं एक बार क्लिक करके। अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे ये रहा डेमो पेज मेरा, मैं इस पर क्लिक देखते हैं कि ये वाला फायर होता है कि नहीं। वापस आते हैं, इस पर भी इसने क्रॉस दिखा दिया, इसको भी इसने अभी फायर किया नहीं। बस ये फिलहाल होम पेज को फायर कर रहा है, इसके अलावा ये पेजेस को फायर नहीं कर रहा है। बट द थिंग इज़ कि वो फायर करेगा, बट हो सकता है कि कुछ टाइम ले रहा है उसको फायर करने में। अभी क्रॉस करके ऑप्शन आ रहा है, बट ये क्रॉस ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ही हम एक और सेक्शन को देख लेते हैं। जैसे हमारा और भी ट्रिगर है, नीचे एक ये है गूगल कॉन्टैक्ट पेज व्यू, तो ये वाला छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं। फॉर्म सबमिशन वेब इवेंट, ये भी एक हमारा क्या है, ये भी हमारा एक इवेंट है जिसको हमें फायर करवाना है। तो ये वाला है फॉर्म वाला, कि कौन कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाने के बाद वहाँ एक फॉर्म है उसको फिल करना है, फिल करते हुए फायर होता है। तो एक बार हम फिल करके भी देख लेते हैं इसको, ये फायर हो रहा है कि नहीं। कुछ भी लिख देते हैं और सेंड मैसेज करते हैं। जैसे सेंड मैसेज किया, ये थैंक यू पेज में मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप देखते हैं कि वो फायर हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो कॉन्टैक्ट अस पेज को उसने क्लिक तो किया और थैंक यू पेज हमारा ओपन भी हो गया, बट ये इसको फायर नहीं किया इसने, क्योंकि ये बोल रहा है गूगल टैग इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। ये टैग को फाउंड करने से मना कर रहा है। हालांकि हमारा ये सेटअप हो रखा है, लेकिन तब भी कुछ दिक्कतों की वजह से ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इन चीज़ों को एक बार दोबारा से सेटअप करेंगे। इन्हीं चीज़ को मैं करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनको हम सेटअप करते हैं। ये वाली चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम करते हैं उनको, ठीक है। मैं एक आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ गूगल का, जिस पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या चीज़ें सेटअप हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो चलो चलते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं GA4 इवेंट्स पैरामीटर। यहाँ पे GA4 इवेंट्स पैरामीटर, इसमें चलते हैं, एक बार देख लेते हैं ये वाला आर्टिकल है या नहीं। दिस इज नॉट द वन। यस, दिस इज द वन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो अबाउट इवेंट्स लिखा हुआ है।
अगर आपको इवेंट्स के बारे में समझना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके लिए नीचे लिखा है ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इवेंट्स। ये कौन से इवेंट्स हैं जो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो रहे हैं? जब आप एनालिटिक्स को डाउनलोड करते हो, अगर मैं यहाँ पे एनालिटिक्स को ओपन करूँ, एनालिटिक्स मैंने ओपन किया, ठीक है, ये हमारा एनालिटिक्स है। यहाँ पे मैं वो वाला अकाउंट खोलता हूँ जिस पे हम काम कर रहे थे, ये वाला, क्योंकि यही वाला कनेक्टेड है। ठीक है, इस पे हम आ जाते हैं अपने होम के अंदर। अब यहाँ देखो टोटल क्या बोल रहा है, टोटल 69 इवेंट्स, 2 एक्टिव यूजर्स, 2 न्यू यूजर्स करके बता रहा है। और अभी फ़िलहाल एक बंदा एक्टिव है, ये बता रहा है, जो कि मैं ही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, थैंक यू डिजिटल मार्केटिंग, अबाउट डेमो, ये सारे पेजेस का बता रहा है कि ये पेजेस आपके ओपन किए गए हैं। ठीक है, तो मैं जो बताना चाह रहा था वो ये कि जब आप एनालिटिक्स को सेटअप करते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट एनालिटिक्स कुछ चीज़ों को पहले से ट्रैक करता है, जो यहाँ बता रहा है कि वो क्या चीज़ें हैं जिसको ट्रैक करता है। ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इवेंट्स, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ आपको बताता है कि क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर रहा है। वो ये है, ये इवेंट्स हैं जिसको कलेक्ट कर रहा है। एक तो ऐड क्लिक को वो ऑटोमेटिक क्लिक पिक कर रहा है, ऐड एक्सपोजर को, ऐड इम्प्रेशन को, ठीक है, ऐड क्वेरी को, ऐड रिवॉर्ड, ऐड यूनिट एक्सपोजर, ठीक है, ऐप क्लियर डेटा, ऐप एक्सेप्शन, ऐप रिमूव, ये सारी चीज़ों को वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इवेंट बना देता है और उनको ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जितने भी ये डेटा आप देख रहे हो, इवेंट देख रहे हो, ये डेटा आपको यहाँ पे एज अ इवेंट दिखाई पड़ता है। ये अभी टाइटल और दिख रहा है ना हमारा, कहाँ है इवेंट, यहाँ हमारे इवेंट्स भी होंगे, व्यूड बाय टाइटल पेज करके आ रहा है यहाँ पे, एक्टिव यूजर्स, यहाँ रियल टाइम में चलते हैं, वहाँ मिल जाएगा हमको। यहाँ हम नीचे करके देखते हैं एक बार से, तो यहाँ आप देखोगे ये रहा, देख लो ये इवेंट नेम, यहाँ पे इवेंट नेम क्या है, पेज व्यू एक इवेंट नेम है, यूज़र एंगेजमेंट, फर्स्ट विजिट, फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म सबमिट, ये हमने डाला तो था नहीं, हमने बनाया तो है नहीं, लेकिन ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इनको जो हमारा एनालिटिक्स है वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है और वो चीज़ यहाँ आपको बता रहे हैं। अब ये वाला कहाँ है, ये वाला तो मैंने, आप बोलोगे कि भाई कहाँ है ये बताओ मुझे, फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म एंड, ये कहाँ पर है, तो मैं आपको दिखा दूँ ये कहाँ पर हमें यहाँ मिलेगा जो ये ट्रैक कर रहा है। देखो ये इनहेंस मेजरमेंट इवेंट्स देख रहे हो, ये वाले में अगर मैं लेकर जाऊँ आपको इस वाले पर्टिकुलर एक ब्लॉक के अंदर, यहाँ ये बताएगा कि क्या ट्रैक हो रही हैं आपकी। ये देखो ये पेज व्यू आपका ऑटोमेटिक ट्रैक हो रहा है, स्क्रॉल आपका ऑटोमेटिक ट्रैक हो रहा है, आउटबाउंड क्लिक्स आपका ऑटोमेटिक ट्रैक हो रहा है, मतलब अपने वेबसाइट पे क्लिक करके कहीं बाहर चले जाना, वो आउटबाउंड क्लिक्स होता है। साइट सर्च आपका ऑटोमेटिक ट्रैक हो रहा है, ठीक है, वीडियो का स्टार्ट से लेके वीडियो के कंप्लीट वॉच तक का आपका ऑटोमेटिक ट्रैक हो रहा है, फाइल कोई डाउनलोड करता है आपके वेबसाइट से वो ऑटोमेटिक ट्रैक हो रहा है, ठीक है, ये देखो फॉर्म स्टार्ट एंड सबमिट, ये भी ऑटोमेटिक ट्रैक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ट्रैक होती हैं, एक बार बस आपको क्या करना होता है, गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करना होता है। जैसे आप सेटअप करोगे ये सारी चीज़ें ट्रैक होने लग जाएंगी। लेकिन क्या चीज़ है जो ट्रैक नहीं हो रही है, भाई वो भी तो पता होना चाहिए ना हमें कि क्या चीज़ ट्रैक नहीं कर रहा है। वो है हमारे रिकमेंडेड इवेंट्स, ये ट्रैक नहीं हो रहा है। अब वो क्या है इसको देख लेते हैं, इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ से। अब ये रिकमेंडेड इवेंट्स जो हैं, अगर आप यहाँ नीचे आगे तो यहाँ देखो क्या क्या है, ऐड इम्प्रेशन, अर्न वर्चुअल करेंसी, जनरेटेड लीड्स, ज्वाइन ग्रुप, लॉग इन, परचेज, रिफंड, रिसर्च, सेलेक्ट कंटेंट, शेयर, ये सारी चीज़ें जो पर्टिकुलरली ऑल प्रॉपर्टी टाइप का है, ये आपके क्या हैं, सेटअप नहीं है, इनको आपको करना पड़ेगा।
ठीक है। ऐसे ऑनलाइन सेल्स के लिए क्या क्या है, ऐड पेमेंट, ऐड शिपिंग, ऐड टू कार्ड, ऐड टू विश लिस्ट, बिगिन चेकआउट, परचेज रिफंड। ये जो आपके नॉर्मली एक ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस वालों के लिए इवेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये भी सेटअप नहीं है, आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका लीड जनरेशन वेबसाइट है तो आपका लीड जनरेशन के ये इवेंट्स आपको सेटअप करने पड़ेंगे। और अगर आपके गेमिंग टाइप है तो गेमिंग टाइप के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो आपको सेटअप करने पड़ेंगे। ऐसे कुछ ये इवेंट्स हैं जो सेटअप आपको करने पड़ेंगे। ऐसे ही कस्टम इवेंट्स हैं, ये भी आपके सेटअप नहीं होते हैं। ये दोनों चीज़ आपको अपने आप से सेटअप करना पड़ता है। इज इट क्लियर इवेंट्स क्या हैं? यस सर। ठीक है। ये देखो मैंने आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है, ये फंडा आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तभी आप जब एनालिटिक्स के अंदर जाओगे या जीटीएम के अंदर जाके इवेंट्स बनाओगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। अब जो चीज़ें ऑटोमेटिक ट्रैक हो रही हैं, क्या हम उनको बंद कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा यस वी कैन डू इट। ठीक है, बट कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कहाँ पर है, कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आप जाओगे एनालिटिक्स के अंदर, क्योंकि एनालिटिक्स ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को इवेंट को बना देता है, ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर उनको बंद करना तो कहाँ से करेंगे? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडमिन। एडमिन के अंदर आपको जाना पड़ेगा, एडमिन के अंदर आपको जाना पड़ेगा डेटा स्ट्रीम। ये रहा डेटा स्ट्रीम, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब डेटा स्ट्रीम के अंदर ही आपको आपका मेजरमेंट आईडी भी मिलता है, इस पर क्लिक करते ही आपको आपका मेजरमेंट आईडी मिलता है। इसी के नीचे आप देख रहे हो ये रहा एनहांस मेजरमेंट। अब ये कह रहा है कि अगर आप बंद करना चाहो तो यहाँ से बंद कर सकते हो। ये आपका जो है एनहांस मेजरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ जी के अंदर, ये रहा एनहांस मेजरमेंट। तो इस पे जो भी इवेंट्स आपके मिले हुए हैं, जितने भी इवेंट्स आपके यहाँ हैं, हालांकि बाय डिफॉल्ट एनालिटिक्स उसको टारगेट करता है, आप चाहो तो उसको बंद कर सकते हो। हाउ यू कैन डू दैट? यू कैन क्लिक ऑन दिस सेटिंग बटन, आफ्टर दैट यू गेट दिस ऑप्शन। देखो ये पेज व्यू का एक ऑप्शन है जो आप बंद नहीं कर सकते। इसके अलावा स्क्रॉल को आप बंद कर सकते हो, मैंने बंद किया है। आउटबाउंड क्लिक्स को आप बंद कर सकते हो जो कि चल रहा है। साइट सर्च को आप बंद कर सकते हो, फॉर्म इंटीग्रेशन को बंद कर सकते हो, वीडियो एंगेजमेंट को बंद कर सकते हो, इन ट्रैकिंग को आप बंद कर सकते हो फ्रॉम हियर। अब सपोज करो मुझे स्क्रॉल बंद करना था, मुझे आउटबाउंड क्लिक्स भी बंद करना है, मुझे साइट सर्च भी बंद करना है, मुझे फॉर्म इंट्रैक्शन भी बंद करना है, मुझे वीडियो एंगेजमेंट भी बंद करना है, तो आई कैन डू दिस। ठीक है, मैं सबके लिए बंद कर सकता हूँ, बस मुझे यहाँ सेव करना है एंड एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड। लेकिन मैंने इनको बंद तो कर दिया, लेकिन क्या अब मैं जीटीएम के थ्रू इनको दोबारा बना सकता हूँ? तो द आंसर इज यस। आप जीटीएम में जाके इन इवेंट्स को बना सकते हो। देखो जो यहाँ पे बन के आया है ना ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक बन के आया है, इसमें आपको ना लिमिटेड एक्सेस मिलता है। यहाँ अगर आप देखोगे स्क्रॉल में क्या लिखा है, कैप्चर स्क्रॉल इवेंट्स ईच टाइम अ विजिटर गेट्स टू द बॉटम ऑफ द पेज। कोई अगर आपके वेबसाइट इस वेबसाइट के बॉटम तक आएगा नहीं जब तक, तब तक ये इवेंट फायर नहीं करेगा। कौन सा इवेंट फायर नहीं करेगा? स्क्रॉल वाला इवेंट फायर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको जीटीएम के थ्रू बनाते हो तो जीटीएम आपको एक ऑप्शन देता है, वो कहता है कि आप, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रॉल वाले में। ये बोल देखो नॉर्मल है 90% तक आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा तब जाके होता है। लेकिन अगर आप इसको एडवांस में लेकर चलते हो तो कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट ऐसे करके आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें ये बोलता है कि आप अगर बस 10% भी स्क्रॉल करते हो इतना, तो भी वो आपका एक इवेंट फायर कर देगा। फिर दोबारा से करोगे, फिर 10% में अगर आप करते हो, मतलब आप 10% में रखते हो, 20% पर रखते हो कि भाई 10% पेज मेरा लोड होगा, स्क्रॉल होगा, फायर होना चाहिए, 30% होगा, फायर होना चाहिए, 90% होगा, फायर होना चाहिए। तो ऐसे आपको ये पता लगेगा कि एक इंसान आपके उस पेज पे कितनी दूर तक गया है स्क्रॉल करते हुए। तो ये चीज़ें कहाँ ट्रैक हो रही हैं? एडवांस में ट्रैक हो रही हैं। इसीलिए हम जीटीएम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जीटीएम ही इन चीज़ों में हमें मदद करता है एडवांस ट्रैकिंग में। अदरवाइज आपको वो कहाँ तक ट्रैक करेगा? सिर्फ जब तक वो बॉटम पेज तक ना पहुँच जाए तब तक वो उसको ट्रैक नहीं करेगा। और हमने इसको बंद क्यों किया? भाई अगर हम जीटीएम से बनाएंगे तो इसका बंद करना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि नहीं तो वो जीटीएम के थ्रू भी कलेक्ट करेगा डेटा और यहाँ से भी कलेक्ट करेगा, और आपका डेटा जो है वो डबल डबल बार क्या होगा, ट्रैक होगा। तो इससे आपकी जो ऑडियंस है वो ख़राब हो जाएगी, आपकी जो एक इनसाइट्स है, आपका जो एक रिपोर्टिंग बनेगा वो ख़राब हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि क्या इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट पहले से ही सेटअप है, कौन से इवेंट्स हम आगे बना सकते हैं, और कैसे हम जो बने बनाए इवेंट है उनको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया।